बता दे रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मोटिवेट करेंगी वो बातें। दोस्तों वो ये है कि आप लोगों ने वीडियो देखे जो हम लोगों ने बैंकर्स वे पे डाले, अभी तो 3 वीडियो डाले स्टूडेंट के। अभी मैं आपको बता दूं कितने लोग बेसिकली फाइनली सेलेक्ट हुए हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और पॉजिटिव फील होगा क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपकी तरह पढ़ रहे थे, है ना। और इतने सारे लोग जब ये सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ सर हमारे ये वो स्टूडेंट सबके सब साथ में जो सेलेक्ट हुए हैं। और ये आपको ग्रुप दिख रहा है, देखो आरआरबी क्लर्क सेलेक्टेड दिख रहा है ग्रुप। और इसमें लोग दिख रहे हैं कितने हैं, ये 102 लोग। 102 लोग में 3 लोग तो हम है ना, एक मैं हूं, अरुण सर है, फिर पुनीत सर है, बाकी फिर सारे वो स्टूडेंट है। तो अपने 99 बच्चे हैं जो कि सेलेक्ट हुए हैं, है ना। और अब ये सारे के सारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आया, अभी वेटिंग है रिजल्ट और भी। तो हम लोग हमेशा एक ही चीज पर विश्वास रखते हैं कि मैक्सिमम सिलेक्शन, ओनली मैक्सिमम सिलेक्शन, ओनली मैक्सिमम सिलेक्शन, और किसी चीज पर हम विश्वास नहीं रखते। और मैक्सिमम सिलेक्शन तभी होगा दोस्तों जब आप उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल एकदम फोकस होते हुए, और आज पॉजिटिव आपको एनर्जी मिलेगी। आप लोग तो वैसे पढ़ते हैं तो आपको और पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली, कह रहे वाह मजा आ जाएगा। अब इन 99 बच्चों को मैं सबकी इंडिविजुअल एक एक करके वीडियो डालूंगा, हालांकि बहुत टाइम लगेगा लेकिन मैं वीडियो डालता जाऊंगा, सबकी वीडियो डालूंगा। और सबसे आपको सिर्फ एक ही चीज समझ में आएगी, यार ये सारे के सारे स्टूडेंट एक एवरेज स्टूडेंट ही थे। कोई इनमें से एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे कहे कि यार मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ता था, नहीं, सब एवरेज स्टूडेंट ही थे। पिछले 6-7 महीने 1 साल से तैयारी करने वाले लोग थे, और अब एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, एग्जाम हुआ, रिजल्ट हुआ, फाइनली दे गॉट सेलेक्टेड, है ना। तो बस इसी तरीके से मजबूती से आगे बढ़ना है आपको भी, ठीक है। सर मुझे आरबीआई असिस्टेंट फिलअप करना आता तो उसके लिए जनरल इंग्लिश कहां से? आरबीआई असिस्टेंट का कौन सा एग्जाम है? आरबीआई अटेंडेंट का एग्जाम है, वो पियोन का पेपर है। आप सोच समझ के भरना, भरना है तो ठीक है, वरना मत भरना, वेस्ट हो जाएगा सब पूरा, ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को ऐड नहीं कर रहे दोस्तों, भाव्या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं कर रहे किसी को अभी, इसमें सिर्फ टेलीग्राम पर ऐड हो जाना। बाकी उसमें ऐसा एडिशनल कुछ नहीं होगा, जब एडिशनल होगा मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। एफसीआई टेक्निकल में इंग्लिश का लेवल कैसा रहता है? क्लर्क जैसा रहता है, पीओ जैसा भी नहीं रहता है। क्लर्क जैसा रहता है, पीओ जैसा भी नहीं रहता, ठीक है। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज नाउन के चैप्टर को हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, थोड़ी सी 1-2 चीजें आपको करने के लिए बोल भी दी थी। आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, आपके जो डाउट्स आ रखे होंगे उनको करेंगे, सबको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चंस दिखाऊं, है ना। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा और क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा बढ़िया तरीके से समझने का, पढ़ने का, सीखने का। ये आइडिया आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। देखो मैं स्लाइड लगा दे रहा हूँ, वेट करेंगे आप लोग। ये रहा टेलीग्राम के लिए, अभी मैं बता दूंगा, इतना टेंशन मत लो। वो मेन चीज थोड़ी यार, फालतू चीजों पर डिस्कशन नहीं करते यार, इतनी टेंशन लेते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बता दो, ये बता दो, बता दो, पढ़ाई लिखाई वाली चीजें कर लिया करो, दे दूंगा उसको भी, ठीक है। आ जाओ, चलो एक ही करके से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कर रहे थे क्या होमवर्क में? सारा का सारा कंप्लीट करते जाते हैं। देखो जरा, आज बहुत क्वेश्चन करेंगे हम, 40-50 क्वेश्चन करेंगे, और आपके जो डाउट आए ना बीच बीच में, वो डाउट इसी में सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद भी बचेगा तो मेरे को बताना। दो वी हैव रीच एट द हाई लेवल ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मैनी मिलियन ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरिया, बहुत मिलियंस ऑफ पीपल मर जाते हैं फिर भी मलेरिया से। तो मैनी लिखा हुआ है, मैनी के चक्कर में जो भी आपका नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए, और ये मिलियन की जगह क्या हो जाएगा? मिलियंस ऑफ पीपल हो जाएगा। ये हमें समझ में आ गया। ये वाला लॉजिक तो हमने पढ़ भी लिया था। ऑफ से ये अलग अलग हो गए तो आपका ये भी प्लूरल होना पड़ेगा, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल, दोनों की दोनों दोस्तों प्लूरल है, याद रखना है, ठीक है। बस आ जाओ नेक्स्ट में, आ जाओ फर्स्ट के बाद सेकेंड में। वी हैव विजिटेड मैनी फर्म्स,
हमने बहुत सारी फर्म्स में विजिट किया है दिस ईयर, इस साल, बट ओनली वन ऑफ दैम इज सुइटेबल, उनमें से सिर्फ एक ही सुइटेबल है फॉर आवर वर्क, हमारे वर्क के लिए, विच यू एडमायर, जिसको आप एडमायर करते हैं। एडमायर करने का मतलब है जिसकी आप बेसिकली तारीफ करते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो होता है एडमायर करना। एक ही को एडमायर करते हैं जो कि नमन, शिवम और रोहन का काम है। डी में गलती आ गई है, आप सबको पता चल गया डी में गलती आई। तो क्यों गलती आई? क्योंकि इन सभी का पोजीशन दोस्तों एक ही है, यानी इन सबका एक ही काम की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं उस काम की जो कि एडमायर किया जाता है, तो काम वो एक ही है, एक ही होता है, सिंगुलर होता है, तो हम सब के लिए एक ही बार अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। नमन में अपोस्ट्रोफी एस लिखा है, गलत हो जाएगा। शिवम में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, गलत हो जाएगा। सिर्फ रोहन का अपोस्ट्रोफी एस लिखा है, सिर्फ यही करेक्ट होगा। इसमें से अपोस्ट्रोफी एस दोस्तों दोनों के दोनों हट जाएंगे, ठीक है? याद रहेगा दोस्तों, है ना? ठीक है, चलो एक सेकेंड रुकेंगे दोस्तों यहां पर, है ना? एक सेकेंड ना, चलो आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है? थर्ड में आ चलते हैं। आर का है सर, यहां पर इसकी जगह पर आर भी यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते यार, क्योंकि वर्क की बात हो रही है, वर्क तो एक ही है ना, ये तो सिंगुलर ही रहता है, ये प्लूरल तो हो ही नहीं सकता, तो इसकी जगह इज ही रहेगा, आर नहीं हो सकता। ऐसे करके सर ए टू जेड वाली बैच, ये कौन सी बैच है? ए टू जेड वाली बैच के बाद कौन सी बैच ज्वाइन करें? एक तो यार तुम लोग कितना अपडेटेड नहीं रहते। सुबह का एडिटोरियल नहीं देखा ना तुमने, मालूम पड़ गया, यहीं से पता चल गया सुबह का एडिटोरियल नहीं देखा। सुबह की एडिटोरियल मैंने 3 बार बताया, शुरू में बताया, मिड में बताया, एंड में बता दिया। इतना लेट आते हो तुम लोग, एडिटोरियल देखते नहीं हो, क्या इंग्लिश का पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे तुम, बस मौज करने आते हो। है जब आज इच्छा है तो, और तब से वो लड़का कुछ और पूछ ही नहीं रहा है, एक ही चीज पूछ रहा है 11 बजे। ये वो लड़का है, ये वो बच्चा है जिसने कल वाली क्लास भी नहीं देखी होगी, मतलब कल भी मैंने बताया था एडिटोरियल, कल ये वाली क्लास में भी बताया था। आप तो क्या कर सकते हैं, अब जो जिसकी नींद नहीं खुली तो क्या कर सकते हैं, 11 बजे वाले में आना है तुम्हें आज। अरे बापू ध्यान नहीं देते हो। और देखो जरा, आप बताओ आज, अब आप खुद बताओ, इसमें से मैं आपको पोल दूंगा, सिर्फ डन बोलना, मैं दोस्तों आपको पोल दूंगा, ठीक है? पोल तो आधे लोग करेक्ट हैं, बाकी लोग गलत हैं, सारे लोग करेक्ट होने चाहिए। ये तो आधे से भी कम लोग करेक्ट है, काफी कम लोग करेक्ट है। एक सेकेंड, चलो ये 50% लोग करेक्ट है। एक्चुअली देखो क्या, ये थोड़ा लॉजिकली आपको सोचने वाला क्वेश्चन है। कैसे लॉजिकली वाला क्वेश्चन है? द एम्प्लॉइज ग्रीटेड, ग्रीट का मतलब क्या होता है? वेलकम करना ना। एम्प्लॉइज ग्रीटेड द मैनेजर एंड हिज हस्बैंड, एम्प्लॉइज ने उसके मैनेजर और हस्बैंड को वेलकम किया, ग्रीट किया, वेलकम किया। अब हस्बैंड होगा, हस्बैंड ही का नहीं हो सकता ना, हस्बैंड तो शी का ही होगा, है ना? यानी मैनेजर जो है वो मैनेजर लड़की है, ये हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर हर हस्बैंड आएगा। लॉजिकली समझ में आ रखा है ना? हिज हस्बैंड तो हो नहीं सकता, हर हस्बैंड ही होगा। तो हमें ऐसी कई बार चीजें गड़बड़ आ जाती है जो प्रोनाउन को लेकर है, पहले ही वो क्लियर नहीं कर रहे, बट हमें लॉजिकली थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। विद चार्मिंग स्माइल सो एज टू ट्राई टू मेक द कंडीशन लेस वल्नरेबल, मतलब एक चार्मिंग स्माइल से, ताकि लेस वल्नरेबल क्या हो जाए, सिचुएशन हमारी लेस वल्नरेबल हो, इसलिए, है ना? समझ गए दोस्तों? ऐसे करके
ध्यान रखना पड़ेगा। हिज वाइफ हो जाएगा तो भी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट तो लॉजिकली करेक्ट जिसमें होना चाहिए वो देखेंगे। नेक्स्ट को देखो दोस्तों, वल्नरेबल का मतलब है इजीली जिसको नुकसान हो सकता है, किसी चीज का नुकसान हो सकता है तो वो वल्नरेबल हो जाता है। जो बिल्कुल नए हैं इसी बैच को कंटिन्यू करो, ओनली दिस बैच। ओके दोस्तों, पोल ओके 66% लोग करेक्ट हैं। अब जरा सुनो, याद है आपको कल हम लोगों ने एक लॉजिक पढ़ा था ना कि अगर कोई वर्ड जो सब्जेक्ट है अगर वो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तब तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता तब वो प्लूरल बन जाता है। पहले बताओ सबको याद है कि नहीं याद? याद है ना? और वो यही वही तो है दी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अभी सब्जेक्ट तो है नहीं, हमने कहा दी इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की जो इकोनॉमिक्स है यानी कि जो भी अर्थ व्यवस्था है, इसकी जो सिचुएशन है इन इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, तो मेक्स इट इम्पॉसिबल की जगह क्या होना चाहिए? मेक इट इम्पॉसिबल। यानी कि इकोनॉमिक्स जो है अब ये प्लूरल की तरह ही तो कंसीडर होगा। बताओ याद आया सबको कि नहीं? पहले मुझे बताओ, ये सबको याद आया ना? है ना? ये प्लूरल कंसीडर हो गया। प्लूरल कंसीडर हो गया तो मेक्स जो लिखा हुआ है ये वर्ब गलत हो जाएगी कि सिंपल क्या करना पड़ेगा हमें? ऐसे करके मेक इट इम्पॉसिबल। याद आ गया ना सबको? वही तो है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट मेक इट इम्पॉसिबल, इसके जो पैसा है इसमें लगना है, इसकी अर्थव्यवस्था है वो इसको इम्पॉसिबल बनाती है टू प्रोसीड द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। इस एक्सपीरियंस को प्रोसीड करने के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज का, विच कैन अचीव द वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस इन द रिपोर्टेड अप्रोच। रिपोर्टेड अप्रोच में वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए। सो दिस इज समथिंग जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो ऐसे करके हमारा ये सही होगा। ठीक है, डन ना? वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आ जाओ, फिफ्थ में आ जाओ। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं इस क्लास को शुरू से देखना दोस्तों, ठीक है? आपका भी शुरुआत का ही चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बाद नाउन ही चल रहा है। सिर्फ डन बोलेंगे और कुछ नहीं बोलना अगर हो जाए तो। ओके, पोल। हम्म 38% लोग करेक्ट है। हाँ 38, 37, इसमें काफी कम लोग करेक्ट है। सर 12 बजे वाली क्लास कहाँ हो रही है? 12 बजे वाली क्लास यहीं हो रही है। अब क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? दोस्तों जवाब दो, आपके दोस्त ने पूछा है 12 बजे वाली क्लास कहाँ हो रही है। तुम इतने दिनों से कहाँ थे पहले ये बताओ। सब लोग हाँ टीवी पे हो रही है। क्या बताओ, ये लोग लेट आने वाले लोग, बड़ा परेशान हो बेटा तुम जैसे ही लोगों से, तो डेली नहीं आते हो और फिर उसके बाद तुम्हें मुर्गा बना दिया जाएगा। बेटा टाइम से आया करो, इतनी सबको इन्फॉर्मेशन दे दे के मैं तो परेशान हूँ। 12 PM क्या लिखो, डेली लिखना पड़ता है। 11 AM ये वो लोग हैं, मैं बताता हूँ, बुरा मत मानना बेटा, सच बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो मर्जी करते लाओ। आज मन कर रहा है चलो चलते हैं पढ़ने। अब मैं लिख दे रहा हूँ वरना परेशान होते रहेंगे सभी लोग। 11 AM 12 PM 2 PM वाले सभी स्टूडेंट्स को आज से 11 AM वाली क्लास में आना है। को
कोर्स का नेम है कैप्सूल कोर्स ऑन इंग्लिश फॉर डिस्क्रिप्टिव। हाँ अब सही है यार, मैंने सब हिंदी में साफ साफ लिख दिया है, चलो परेशान कोई ना हो इसलिए। चलो अब जरा सुनो दोस्तों क्या लिखा है। When our beloved teachers and seniors, जब हमारे प्यारे टीचर्स और सीनियर्स came across to me, वो मुझसे मिले, तो हमने क्या किया? We caught one another's hands, तो हमने एक दूसरे के हाथ पकड़े and talked for many hours after a very long time। तो हमने देखा एक दूसरे के हाथ पकड़े, तो हमने कल ये भी तो पढ़ा था one another, apostrophe यही तो लगेगा, one another's hands, yes or no? one another's hands, each other होता तो क्या हो जाता? ऐसे करके each other's hands, याद रखा है? कल इस तरीके से हमने पढ़ा था। someone लिखा होता है ऐसे करके, someone else तो someone else's hands, कुछ भी किस तरीके से दिया होता है, जो भी वर्ड दिया उसमें apostrophe लग जाएगा और ये हो जाएगा we caught one another apostrophe s, one another's hands and talked for many hours for a long time। सर मी के बाद वी कैसे आया? ये देखो, वाह 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 अमर सिंह, तुमने सवाल बहुत शाबाश। मी के बाद वी कैसे आया? मी तो वो एक ही था, उसके बाद उसके टीचर्स भी तो थे बहुत सारे और सीनियर्स भी थे बहुत सारे, सब लोग मिलकर क्या बन गए? सब लोग मिलकर वी बने कि नहीं बने? हम लोगों ने ऐसा किया, अकेले मी ने थोड़ी ऐसा किया, हम लोगों ने ऐसा किया तो वो भी बन गए ऐसे करके, समझ गए? हाँ ऐसे ना भूला करो। चलो 6th में आ जाओ, ठीक है, इसको बताओ। सर 11 AM ओनली फॉर पीओ एस्पिरेंट्स, सबके लिए दोस्त, नॉट ओनली फॉर पीओ एस्पिरेंट्स, सबके लिए। पोल लेते हैं, पोल, ठीक है। पोल लेते हैं, ये लो। काफी सारे लोगों ने सही बता दिया। अब मैं बताता हूं इसमें एक्चुअली किस चीज को हमें समझना है ना? देखो कैसे किस चीज को हमें समझना है। आफ्टर अ कंप्लेंट वॉज फाइल्ड, एक कंप्लेंट फाइल होने के बाद, सेंटेंस ठीक है, कंप्लेंट फाइल होने के बाद दी पुलिस टीम्स वॉज गिवन दी फोटोग्राफ, पुलिस टीम्स को फोटोग्राफ दी गई। इन जनरल जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक ही टीम की बात करेंगे। अगर कई सारे केसेस होते हैं, कई सारे केसेस की बात हो रही है, अलग अलग जगह के केसेस की बात हो रही है, कई सारी टीम होती है, तो हम टीम्स करते हैं। अदरवाइज जब सिंपल बात हो रखी है तो हम सिर्फ लिखेंगे पुलिस टीम, सिंपल लिखेंगे हम पुलिस टीम। पुलिस टीम वॉज गिवन दी फोटोग्राफ, सिर्फ पुलिस टीम को फोटोग्राफ दी गई। मतलब इन जनरल अगर हम ऐसे बात कर रहे होते, कई सारे केसेस हैं, कई सारी अलग अलग जगह की बात हो रखी है, तो डेफिनेटली वो टीम्स हो जाता, फिर वो ओवर रहता। बट अभी यहां पर सिंगुलर, तो सब सिंगुलर काउंट करेंगे। द पुलिस टीम वाज गिवन द फोटोग्राफ ऑफ द अक्यूज्ड, उस अक्यूज्ड की फोटोग्राफ दी गई फ्रॉम द सीसीटीवी फुटेज, जो कि रिकॉर्ड की गई थी एट द होटल, एक होटल में। समझ गए? ऐसे करके समझ गए तो मुझे बोले जी सर समझ गए हैं, डन है ना? डन ना? वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया।
हाँ, अगर टीम्स हो जाता, अगर सिचुएशन में ऐसे करके दिया होता कि एक नहीं अलग अलग बहुत सारे केसेस की बात होती, तभी तो प्लूरल होता, तो प्लूरल होता तो प्लूरल कर देते। लेकिन वो तब करते जब बहुत सारे केसेस की बात हो रखी होती, तभी तो हमें पता चलता कि वो एक नहीं एक से ज्यादा टीम है, तो टीम्स हो जाता, बिल्कुल ठीक हो जाता। अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, ठीक है, आरोपी, समझ गए? डन ना? एग्जैक्टली, चलो अब तो क्लियर सबको ना। द पुलिस होता है तो प्लूरल होता है। मेरी नानी के यहाँ पर एक तोता था, है, और नानी ने कहा तोते से एक चीज कभी मत सीखना। मैंने कहा नानी क्या नहीं सीखना? नानी ने कहा एक चीज कभी नहीं सीखना, वो है रट्टू तोता कभी नहीं बनना है। तो मैंने कहा ओके, बट फिर भी मैं क्या करूं, मैं थोड़ा सा रट्टू तोता तो बन ही जाता हूँ। सर टीम प्लूरल होता है। तुमने, मैंने बोला टीम प्लूरल होता है, पुलिस प्लूरल होती है, मैंने बोला क्या? जबरदस्ती डे वन से मैं पढ़ा रहा हूँ, सुधर जाओ। ये वही तुम वही लोग हो, समझ गया, जिनको मैं बता रहा था हेयर तो कह रहे हेयर अनकाउंटेबल है, जिनको मैंने बताया स्टार तो कह रहे स्टार अनकाउंटेबल है। तब यूजेस के ऊपर होता है, बताया था उस दिन। बर्बाद कर दोगे, ऐसा मत किया करो यार। आओ क्वेश्चन नंबर 7, बचपन की बातें भूल जाओ, गड़बड़ कर दोगे वरना। सारी चीज यूज पर, अगर हम एक साथ यूज करें सिंगुलर है, वो एक से ज्यादा अलग अलग जगह की बात करेंगे तब वो प्लूरल होगा। इन दी होटल क्यों नहीं हो सकता प्रसाद? बिल्कुल हो सकता है, इन दी होटल होता तो भी करेक्ट होता, एट दी होटल है वो भी करेक्ट है। सिर्फ डन बताना। डन, बोल लेते हैं अपना, ये रहा। %40। 40% लोग सुनो जरा। दिस कंपनी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, ये कंपनी प्रॉपरली काम नहीं कर सकती, बिकॉज इट नेवर रिक्रूट्स, क्योंकि ये कभी भी रिक्रूट नहीं करती है एनी टैलेंटेड सेल रिप्रेजेंटेटिव को। किसी भी टैलेंटेड सेल रिप्रेजेंटेटिव कोई वर्ड नहीं होता, यहां लिखना शुरू कर दिया, वेरी गुड। ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, किसी भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को रिक्रूट नहीं करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है इन मेकिंग प्रॉफिट्स इन द मार्केट, मार्केट्स में प्रॉफिट्स को बनाने के लिए। तो ये आपको मालूम है, डे वन ही मैंने बोला था ना कि कुछ वर्ड है आपको जो रीडिंग से समझ में आएंगे कि अच्छा ये वर्ड एक्चुअली ये होता है, ये वर्ड एक्चुअली ये होता है, इस वर्ड को एक्चुअली ऐसे यूज करते हैं। अब ये वर्ड लिमिटेड तो है नहीं कि मैं आपकी कोई लिस्ट ला के दे सकता हूं, हमें ये वर्ड धीरे धीरे जब हम रीडिंग करते हैं ना तो वहां से हमें पता चलता जाएगा। तो आपकी गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपने पता चल गया, अब आप कहोगे कि सर हाँ कुछ ऐसा तो है नहीं, ये तो हम जानते थे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, बट हमें इन जनरल नहीं पता होता। इसलिए जब आप रीडिंग करो ना तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते रहो कि अच्छा ये वर्ड मेरे लिए नया है, तो जस्ट नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट टाइम वो वर्ड आपके लिए नया नहीं होगा, है ना। दिस इज द सिंपल थिंग, ये रीडिंग से ही आएगा और किसी से नहीं आएगा, ओनली द रीडिंग कि हाँ ये पूरा का पूरा नेम है, पूरा का पूरा टर्म है, तो हमें याद रखना है। जैसे कि इसी के तरीके से एक और मैं वर्ड बताऊं, जैसे कि हमने लिखा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यही तो होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट तो नहीं होता, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये तो होता है। हम लोग ऐसी चीजें तो पढ़ते हैं, हम इन जनरल ध्यान नहीं देते, हम करता रहे यार हमें पता नहीं, अभी अकाउंट डिपार्टमेंट होता तो गलत हो जाता, है ना, समझ गए। ऐसे करके दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं 7th के बाद।
8 इसमें आ जाओ। तो धीरे धीरे आएंगे, रीडिंग कर करके आएंगे, डोंट वरी। इसमें देखो ओके, पोल लेते हैं हम लोग। डन, काफी जल्दी कह दिया लोगों ने, तो मुझे लगता है ज्यादातर लोग करेक्ट होंगे यहां पर इस बार। ज्यादातर लोग करेक्ट हैं, 70% के आसपास लोग करेक्ट है। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब जरा सुनो, 70% लोग किस में आ रखे हैं। ऑल्दो, यद्यपि साइंस हैज रीच एट दी टॉप रंग्स, जो भी टॉप रंग्स होते हैं, रंग्स का मतलब होता है पायदान, ऐसे नहीं कहते कि पोजीशन, बेसिकली कि किस पोजीशन पे पहुंच चुके हो। तो साइंस हर उस पोजीशन पे पहुंच चुका है। एट दी टॉप रंग्स का मतलब साइंस के क्षेत्र के जितने भी रंग्स होंगे, जितने भी पायदान है, जितने भी ऊंचे ऊंची पोजीशंस है, हर पोजीशंस पर साइंस क्या है, पहुंच चुकी है। ठीक है, हमने देखा साइंस हैज रीच एट द टॉप रंग्स, सभी टॉप रंग्स पर साइंस क्या है, पहुंच चुकी है। टू प्रिपेयर फॉर एनी नेचुरल डिजास्टर, किसी नेचुरल डिजास्टर को प्रिपेयर करने से प्रिपेयर होने के लिए। येट, फिर भी, वी कैन नॉट अवॉइड, फिर भी हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं नेचर्स लॉस को, नेचर के नियम को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। विच रिमेन अनचेंज्ड, जो कि हमेशा सेम रहते हैं, बदलते नहीं है। तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, नेचर अपोस्ट्रोफी एस, नेचर्स लॉज हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा दोस्तों, नेचर्स लॉज हो जाएगा, ऐसे करके। ये तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये तो हम लोगों ने कल पढ़ा ही था, है ना, ऐसे करके, है ना, ये एज इट इज लिखा था। तो जो हम डेली हम पढ़ रहे होते हैं ना, और ईडीएम देख रहे होते हैं, तो उन सबको हमें ध्यान रखना होगा इस तरीके से। ठीक है, परफेक्ट। डिजास्टर का मतलब क्या होता है, तबाही को डिजास्टर बोलते हैं। बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, बम फट, बम नहीं बादल फट गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, ये सब यहाँ के डिजास्टर कहलाते हैं। ठीक है, रंग्स का मतलब होता है किसी भी तरीके के पायदान, मतलब पायदान मतलब पोजीशंस, उनको रंग्स कहा जाता है। वो हमारे रंग्स होते हैं, उन्हें रंग्स कहा जाता है। ठीक है, समझ गए, हाँ, ओके, डन। चलो, रिक्रूट का मतलब, रिक्रूट का मतलब रिक्रूटमेंट, जॉब वैकेंसी निकाली जाती है, उसी को रिक्रूट कहते हैं। रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, चयन प्रक्रिया, भर्ती, सुना नहीं है, सीधी भर्ती। ऐसा करके वो फॉर्म नहीं आते थे सड़क के बाहर, वो लगे रहते हैं, वो फॉर्म भर दो, उनमें कुछ नहीं होता। 10वीं पास, सीधी भर्ती, तनख्वाह 50,000 रुपए, काम सिर्फ 4 से 5 घंटे, है। 12वीं क्लास, लड़के लड़कियों की आवश्यकता, सीधी भर्ती। तो वही है रिक्रूटमेंट, रिक्रूट वर्ब है, रिक्रूटमेंट नाउन है। अब बड़े फर्जी फॉर्म निकलते हैं। आप लोगों के शहर में अब ऐसा होता है, मतलब अब तो मुझे नहीं मालूम ऐसा होता है कि नहीं। मतलब जब मैं एक्चुअली कॉलेज में पढ़ा करता था ना, मैं 12th में पढ़ा करता, तो हमारे कॉलेज के सामने ऐसे फड़ लगा के बैठे करते थे, कुछ 4, 5, 6 दुकानें होती थी, दुनिया भर के फॉर्म लगे होते। मैंने दुनिया भर के फॉर्म डाले, बट उसके बाद से जवाब ही नहीं आता था। फिर मेरे को किसी ने बताया कि आधे ज्यादा लोग तो फर्जी होते हैं। तब इतना इंटरनेट नहीं था ना किसी के पास, इंटरनेट था नहीं, इंटरनेट तो बाद में आया, ये 2016 पे आया लोगों के पास इतना इंटरनेट। तो तब तक, उससे पहले वाली बातें तो था ही नहीं, 2011-12 में तो लोगों के पास होता ही नहीं था। हाँ, एयरपोर्ट पे सीधी भर्ती, लड़के लड़कियों की एयरपोर्ट पे भर्ती, तनख्वाह 60,000 रुपए। उसमें आता था टिकट लगाओ, 50 रुपए की टिकट, एक 100 रुपए की टिकट, टिकट आती थी वो वाली टिकट, पोस्ट ऑफिस वाली अरे यार, समझ में नहीं आता था मेरे को कि करते क्या है। आप, मैंने कम देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ होते भी होंगे, पतंजलि रिक्रूटमेंट
अरे ऐसा होता है जब कोई चीज फेक होती है ना, तो 100% फेक नहीं होती है, 80% उसमें सही होते हैं, 20% फेक होती है अगर फेक होती है तो। जब 80% सही होते तो लोगों को भरोसा होता है, ये है। हाँ ये लो, ये तो सिंपल है। थर्टी 31% लोग करेक्ट है, ठीक है। ये छोटा सा एरर है एंड इट इज वेरी कॉमन एरर। हाँ बहुत कॉमन मिस्टेक है, लिखना भी शुरू कर दिया लोगों ने। सुनो क्या है, कमिटी विल डिस्कस, कमिटी डिस्कस करेगी। सिंपली हमने कहा सब्जेक्ट हमारा कमिटी है, विल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, डिस्कस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिस्कस करेगी दी ड्राफ्ट इन डिटेल, डिटेल में ड्राफ्ट को डिस्कस करेगी। और क्या करेगी, विल पहले लिखा है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फिर से आई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल डिस्कस, डिस्कस करेगी एंड विल मेक सजेशंस, और सजेशंस भी देगी फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। बताओ बना कि नहीं बना दोस्तों? यही तो बन गया, सिंपली हमें नाउन चाहिए, दा भी लगा हुआ है, आर्टिकल है तो नाउन भी चाहिए हमें, है ना। इंप्लीमेंटिंग तो वर्ब है, और इंप्लीमेंटेशन इज वेरी कॉमन वर्ड। डिस्कस ऑन दा नहीं होगा सर, डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे डिस्कस दी ड्राफ्ट, डिस्कस दी चैप्टर, डिस्कस दी टॉपिक, है ना। तो डिस्कस का डायरेक्टली वर्ड लगेगा, प्रीपोजिशन नहीं लगती। हाँ नाउन चाहिए था, हाँ ठीक। गिव, गिव यूज, कहाँ क्या, गिव यूज नहीं हो सकता मेक की जगह। गिव सजेशन, उन्होंने सजेशंस दिया, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको पेन दिया, ये लीजिए पेन, है ना। मैंने आपको फोन दिया, ये लीजिए फोन। तो उन्होंने सजेशन दिया, ऐसे करके अपनी पॉकेट से निकाल के सजेशन उन्होंने दिया, ये लीजिए सजेशन। थोड़ा थोड़ा लेना सब लोग, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके, एक एक। कौन दे रहा सजेशन? गिव सजेशन। अच्छा टेक सजेशन होता है, सजेशन के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि गिव सजेशन ही होगा। गिव सजेशन होता है, बिल्कुल करेक्ट होता है। और दूसरा मेक सजेशंस का मतलब सजेशंस देना। अब बताओ, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज शोर मचाना। मेक अ नॉइज में शोर मचाने में क्या आप कुछ बना थोड़ी रहे हैं? मेक अ नॉइज में क्या शोर बना रहे हैं कि लाउड शोर बनाते हैं? क्या चल रहा है भैया आपके कटोरे में? कटोरे में थोड़ा सा मैं शोर बना रहा हूं, कट 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 कट, चीनी डाल दो थोड़ी सी, अब से कुछ बना तो नहीं रहे ना। आपको ये टर्म सबरे समझने पड़ेंगे, सबको याद करने पड़ेंगे, रीडिंग से आते जाएंगे, सीखते जाएंगे, ठीक है। सजेशंस भी हो सकते हैं, एडवाइस भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, गलत नहीं होना चाहिए, जो दिया है करेक्ट होना चाहिए। सर विल को दोबारा नहीं लिखना, नहीं विल को दोबारा नहीं लिखते। एवरीबडी लिसन, बहुत सिंपली समझिए, विल को हम दोबारा नहीं लिखते कि हमें दोबारा लिखना पड़े। जैसे सुनो, हम ऐसे करते हैं, आई विल गो एंड क्रैक द एग्जाम, मैं जाऊंगा और एग्जाम क्रैक करूंगा, ऐसे तो बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को हम एक बार लिखते हैं, फिर हर बार मेन वर्ब को लिखा जाता है, ठीक है। एक बार, क्योंकि सबके लिए अगर सेम हेल्पिंग वर्ब है तो एक ही बार लिखता हूं, बार बार रिपीट नहीं करता, ठीक है। ये हो गया अपना, आगे बढ़े चलो। 10th में आता, इंप्लीमेंटेशन का मतलब है लागू करना, किसी चीज को लागू करना। डिटेल लिखा होता तो भी करेक्ट है, डिटेल्स लिखा है तो भी करेक्ट है। जब तक कोई रिजिड कंडीशन नहीं है कि सिंगुलर करेंगे कि प्लूरल करेंगे, तब तक जैसा दिया होता है वो करेक्ट माना जाता है। पोल,
ओके, आधे लोग करेक्ट है, डन, ठीक है, 53 के आसपास लोग करेक्ट है। अब जरा सुनो, हम लोगों ने पजेशन वाला पढ़ा था कल, सारे लोग करेक्ट होने चाहिए वैसे। कल याद है जब हम पढ़ रहे थे जो कंपाउंड नाउन होते हैं, मैं यहां पर ही लिख ही देता हूं, जैसे कंपाउंड नाउन है ये ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और कंपाउंड नाउन में जब इसका प्लूरल करना होता है तो मेन वर्ड में ऐसा लगता होता है एज ब्रदर्स इन लॉ, है ना। और जब इनका हमें अपोस्ट्रोफी बताना होता है तो आखिरी वर्ड में अपोस्ट्रोफी लगता है, याद आ रखा है, ब्रदर इन लॉ, ये कल ही तो बताया था, अब कैसे भूल गए। ब्रदर इन लॉ अपोस्ट्रोफी ऐसा लगता है यहां पर। अब यही हमने पढ़ा, माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स स्टॉप, रोकते हैं मेरे ब्रदर इन लॉ के जाने को, कहां, बाहर जाने को, लेट एट नाइट, देर रात बाहर जाने को रोकते हैं। तो रोकते हैं क्या, मेरे ब्रदर इन लॉ के जाने को, ब्रदर इन लॉज गोइंग हो गया, ब्रदर इन लॉज गोइंग, मेरे ब्रदर इन लॉ का जाना। जैसे हमने कहा मेरा पढ़ाना, तो माय टीचिंग, मेरा जाना, माय गोइंग, मेरा बोलना, माय स्पीकिंग, माई की जगह मेरे ब्रदर इन लॉ का पढ़ाना, ब्रदर इन लॉज टीचिंग, ब्रदर इन लॉज गोइंग, ब्रदर इन लॉज टॉकिंग, ब्रदर इन लॉज स्पीकिंग, ऐसी करके तो हम लोग यूज करते हैं। तो वो यूज करते हैं, वही हमारा यहां यूज हुआ है, ब्रदर इन लॉज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशंस आर नॉट सो मच गुड इन द एरिया नाउअडेज, है ना। सर स्टॉप्ड भी तो हो सकता है, जी स्टॉप्ड भी हो सकता है, तो वो पास्ट में हो जाएगा, ये प्रेजेंट है इसलिए स्टॉप है। स्टॉप्स नहीं होगा, स्टॉप्स नहीं होगा, पेरेंट्स प्लूरल है ना, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस और एस नहीं लगता है ना। सिचुएशन नहीं होगा सर, सिचुएशंस प्लूरल है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा एक भाई है ना, आपका एक भाई एक बहन हो सकता है, तो आप ये कह सकते हो कि मेरे 4 भाई नहीं हो सकते क्या, हो सकते हैं। फिर आपने कहा मेरे 15 भाई नहीं हो सकते क्या, हो सकता है। चाचा के बेटे, ताऊ के बेटे, बुआ के बेटे, सबको मिला लो, मिला लो, 100 भाई नहीं हो सकते, हाँ हो सकते हैं, महाभारत में चलते हैं, हो सकते हैं। मतलब जो है उससे समस्या होती है क्या। अरे एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को एक बात बताई है कि भैया जो जैसा दिया है वैसा वो करेक्ट है, जो जैसा दिया है वैसा वो करेक्ट है। नाउन अगर सिंगुलर दिया है तो सिंगुलर करेक्ट है, नाउन अगर प्लूरल दिया हुआ है तो प्लूरल करेक्ट है ना। क्या दिक्कत क्या है, चेंज हम क्यों कर रहे हैं, दिक्कत हमें है किससे, ये बताओ। किसी ने कहा है क्या कान में आके प्लूरल 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 लो, कोई प्लूरल है उसको तुम सिंगुलर बताने में तुले हुए हो, है कैसे काम चलेगा। बताओ बताओ, कोई कह रहा है यहाँ पर, आओ चलते हैं, कौन कह रहा है। सिचुएशन को सर सिंगुलर कर दो, क्यों सिचुएशन को सिंगुलर कर दो, किसी ने कहा, कहीं लिखा हुआ है कि सिंगुलर लिखा है क्या सिचुएशन से पहले। हम लोग डे 1 से क्या पढ़ रहे हैं, ए लिखा होगा, एन लिखा होगा, 1 लिखा होगा, कुछ तो ऐसा लिखा होगा जो सिंगुलर बता रहा होगा, कहीं लिखा हुआ है क्या। या प्लूरल करने के लिए कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या। जब नहीं लिखा हुआ तो जो जैसा दिया उसे करेक्ट क्यों नहीं मानते हो। चलो तुम्हें और बड़ी बात बताता हूं, तुम्हें पता, जब तुम पैदा हुए तुम्हें पता था किस घर में पैदा हो रहे हो, किसी को पता था किस घर में पैदा हो रहे हो, कब पैदा हो रहे हो पता था, कब मरोगे पता है, कब मरोगे पता है, नहीं पता ना। जहां पैदा हो गए मान लेते हो ना कि हाँ ठीक है शर्मा जी के घर पैदा हुए हैं तो वर्मा जी के घर पैदा हुए हैं, मान जाते हो कि नहीं, रोने लग जाते हो कि हम नहीं पैदा होंगे तुम्हारे घर में, ना 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 ना, हमें तो उस घर में जाना है, कहते हो क्या है, नहीं ना। तो जो जैसा है उसे सही मानो ना। नहीं मानेंगे नहीं सर, हम तो बदलेंगे, कोई कह रहा है क्या बदलने के लिए, जो जैसा है वो करेक्ट है बस। प्लूरल सिंगुलर हम तब करेंगे जब कोई कहेगा कि प्लूरल होना चाहिए, तब प्लूरल करोगे, कोई कहेगा हम सिंगुलर होना चाहिए तब सिंगुलर करोगे। बात समझ में आ रही है। अंबानी के घर पैदा होना है, सब लालची भरे पड़े हैं, लालची लोग, छी बाप। बेटा तुम लोगों की कमेंट सेव है, मम्मी पापा को दिखा दिया जाए ना, घर में सुताई होगी तुम्हारे,
तो माँ बाप कहेंगे रुक जा, अभी तेरे को वहां बताते हैं, रुक रुक जा, रुक सुधर जाओ, जो जैसा दिया वो करेक्ट है। एक सेकेंड यार, इसमें स्लैश तो लगे नहीं है, इसमें मैं आपको सिर्फ यहाँ ये बताना है किस वर्ड में गलती है, ठीक है, किस वर्ड में गलती है, ऐसे करके। द सिलेबस ऑफ डिफरेंट स्कूल फॉर द सेम क्लास डिफर वाइडली फ्रॉम वन अनदर। स्कूल का स्कूल्स होगा सबसे पहले, वेरी गुड। ईच अदर होगा, वन अनदर की जगह ईच अदर होगा, वेरी गुड। दो में गलती है, वेरी गुड। सिलेबस की जगह स्लेबी होगा, डिफर की जगह डिफर्स होगा। एक्चुअली सर इस सेंटेंस को बदल दो आप, इस सेंटेंस में बहुत गलती है, काम करते हैं सेंटेंस को ही बदल देते, क्या कहते हैं, काट दे क्या सेंटेंस ऐसे करके है? इतनी गलती कभी कोई बताता है क्या कहीं है? कुछ तो सुधर। सिलेबस ऑफ डिफरेंट डैश, आप सुनो ध्यान से, सिलेबस ऑफ डिफरेंट डैश, डिफरेंट का मतलब है एक से ज्यादा, तो स्कूल का प्लूरल हो गया, स्कूल डेफिनेटली करेक्ट हो गया, ये हमारा प्लूरल होना चाहिए, तो हमारा प्लूरल हो गया। दी सिलेबस ऑफ डिफरेंट स्कूल्स फॉर दी सेम क्लास, सेम क्लास के लिए अलग अलग स्कूल्स का जो सिलेबस है, सब्जेक्ट हमारा सिलेबस है, सब्जेक्ट हमारा सिलेबस है, और सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर है, यस और नो? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए जो ये वर्ब आई इस सिंगुलर के हिसाब से आना चाहिए, सिंगुलर में जो वर्ब आती है उसमें एस और यस लगता है, हो गया डिफर्स, यहां गलती हो गई। तो हमने देखा जो सिलेबस है डिफरेंट स्कूल्स का फॉर दी सेम क्लास, हाँ वो वाइडली क्या है, काफी बड़े लेवल पर अलग अलग है, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग अलग है, बस सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। दो गलतियां आई, डिफरेंट की वजह से यहां स्कूल्स आया, और सब्जेक्ट सिंगुलर था जिसकी वजह से यहां पर डिफर का डिफर्स आया। समझ गए? आप बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? डिफर का मतलब है डिफरेंट, वर्ड सुना है, डिफरेंट अलग अलग, डिफरेंट आपका एडजेक्टिव है, डिफर आपकी वर्ब है, अलग अलग करना कहलाता है डिफर करना, ऐसे करके दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है? और कोई सिलेबस को बदलने की जरूरत नहीं, सिलेबस एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये मैं आप सबको बता देता हूं कि कहीं लिखा होता है ना सिलेबस, ये आपका सिंगुलर होता है जैसे कि अभी हमने पढ़ा, हालांकि इसका प्लूरल भी होता है, वो होता है स्लेबी, स्लेबी इसका दोस्तों प्लूरल होता है। अगर कहीं लिखा होता स्लेबी तो वो प्लूरल की तरह यूज होता, अब नहीं लिखा है तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वो करेक्ट होगा। वन अनदर भी सही है ना सर? हाँ, बाकी एब्सोल्युटली करेक्ट है, वंस अनदर कर दो। ये जो लोग कह रहे हैं अपोस्ट्रोफी लगा दो, इन अपोस्ट्रोफी लगाने वाले सभी लोगों को पहले मैं नाम ले लेता हूँ। मधुमिता मिश्रा ठीक है, रोहित सिंह ठीक है, और भी बहुत से लोग हैं, वो बच गए, वो पुराना उनके कमेंट आ गए, बच गए लोग। तुम लोग दोस्तों एक बात बताओ, कल वाली क्लास नहीं देखी थी क्या? कल वाली क्लास नहीं देखी थी? कल हम लोगों ने क्लास में ये सीखा था अपोस्ट्रोफी तो तब लगेगा जब पोजीशन बताया जाएगा, अधिकार बताया जाएगा। अधिकार की बात हो रही है क्या यहाँ पर? ये बताओ, क्या अधिकार की बात हो रही है? एक दूसरे का कुछ है क्या? अधिकार की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। अधिकार की बात होगी तभी तो अपोस्ट्रोफी लगेगा, कि यह दुनिया में कहीं भी वन अनदर दिखा अपोस्ट्रोफी लगा दो, खत्म, हमें मतलब नहीं। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, जो जैसा दिया उसके हिसाब से रहेगा, ठीक है? हाँ, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इसको देखो। The setting of appendix of different books is different. The setting of appendix of different books is different. देखो, आंख बंद करके आंसर करने वालों को, जितने भी आंख बंद करके आंसर कर रहे हैं ना, इनको दोस्तों मुर्गा बनाया जाएगा, ध्यान रखना, ये सब मुर्गा बना जाएंगे, सब जो आंख बंद करके आंसर कर रहे हैं, हाँ पक्का। और तुम लोग खड़े होते ना, पक्का मुर्गा बनाए जाते हैं। जो लाओ, मैं पूछ ही ले रहा हूँ, ये मुर्गा वाले लोग, जितने लोग बता रहे हैं कि आर आएगा, ये तो खैर ठीक है, वेरी गुड, ट्रू पे टैप करेंगे, और जिसको लग रहा है कुछ और आएगा, जैसे कुछ यहाँ पर बता रहे हैं, वो फॉल्स पे टैप करना। चलो एक बार बता दो, ट्रू फॉल्स पे टैप करके बता दो दोस्तों, है ना? ये 43% लोग, अब ये फंस गए, अब इनके नाम भी लो बोलूंगा मैं, रुक जाओ जरा। 45% लोगों के नाम आने बहुत जरूरी, कौन थे 45% लोग? रुको जरा,
कि तुम लोग ये कह रहे हो यहां आर आएगा। अभी तो सबके नाम आएंगे, इनके नाम क्या आ गया है, एक मुर्गा की इमेज भी बना दूंगा मैं, मान लूंगा। हाँ शाबाश। सबसे पहले दीदी हैं श्रेया गुप्ता, फिर दीदी हैं भानु, फिर दीदी हैं चुमकी, फिर दीदी हैं भारती, फिर दीदी हैं ज्योत्सना, फिर भैया आए। भैया देखो बहुत पीछे है इस मामले में, 6वें नंबर पे आए अक्षय, फिर भैया है नितिन, फिर दीदी है अनीशा, फिर भैया है सूर्या, फिर भैया है सुशील। वैसे भी देखो भैया लोग ज्यादा आंसर तो करते नहीं, भैया लोग मस्त मौज में घूमते, ये लोग वैसे भी आंसर नहीं करते, ठीक है। एक 6 मतलब 10 में से 4 भैया लोगों ने आंसर किया, बाकी इन्होंने कहा एक काम करो दीदी लोग को आगे जान दो, सुधर जाओ। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाओगे, किसके हिसाब से लगाओगे, मन मर्जी के हिसाब से थोड़ी लगाओगे। सेटिंग का मतलब है किसी भी चीज का किसी भी तरीके से अरेंजमेंट होना, दैट इज दी सेटिंग, सेट करना, सेटिंग। तो सेटिंग हो रखी है, सेटिंग ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आपका सिंगुलर होता है, अपेंडाइसिस करना पड़ेगा, कई सारे अपेंडाइसिस की सेटिंग करना। अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से किसी के फीचर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हम अपेंडिक्स, फीचर्स को बोलते हैं अपेंडिक्स बेसिकली। अपेंडिक्स का प्लूरल करना पड़ेगा आपको, और अपेंडिक्स का प्लूरल होता है अपेंडाइसेस। अब कई सारे फीचर्स को ही तो आप मैनेज करोगे, किसी एक फीचर को थोड़ी मैनेज करोगे। आप सेटिंग कर रहे हो, उसको अरेंज कर रहे हो, तो अरेंज एक से ज्यादा चीज को ही तो अरेंज करोगे। पहले मेरे को ये बताओ, अरेंज करेंगे हम एक से ज्यादा कोई तो अरेंज करेंगे, यस और नो? एग्जैक्टली। तो हम अपेंडिक्स की बात करें, अपेंडिक्स तो सिंगुलर होता है, हमें प्लूरल चाहिए, तो प्लूरल चाहिए दोस्तों, तो हमें गड़बड़ यहां पर लगाई, हमने इसको लगाया प्लूरल, ये है अपेंडाइसिस, ठीक है। तो अपेंडाइसिस की सेटिंग करना, और वो भी किस किस की अपेंडाइसिस है, डिफरेंट बुक्स की। तो डिफरेंट बुक्स के अपेंडाइसिस की सेटिंग अलग अलग है। तो अलग अलग क्या है, डिफरेंट बुक्स के अपेंडाइसिस की सेटिंग अलग अलग है। क्या अलग अलग है, व्हाट इज डिफरेंट, डिफरेंट बुक्स के अपेंडाइसिस की सेटिंग अलग अलग है, सेटिंग अलग अलग है। सेटिंग, सेटिंग आपका सिंगुलर है ना दोस्तों, ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। सेटिंग सिंगुलर है इसीलिए तो वर्ब सिंगुलर आएगी। आज समझ में आई? ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ थी तो बस यहां थी, बट बहुत सारे लोगों ने देखा और आर लगा दिया। जय हो, आगे बढ़ जाओ। सब्जेक्ट हा के हिसाब से वर्ब आएगी, खत्म। समझ गए, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी, खत्म। अब आ गया समझ में सबको? चलो सर बुक होगा ना, बुक नहीं होगा, डिफरेंट के बाद तो नाउन प्लूरल आएगा। अभी तो पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, वो बुक्स बिल्कुल करेक्ट है। अगले वाले में देखो, द अकरिंग ऑफ डिफरेंट फिनोमिनन हैज द सेम रूट। बताना, बताते जाओ, डन मत लिखो इसमें, ऐसे ही बता दो कि किस वर्ड में गड़बड़ा रखी है। अजय आपने बताया हैव आएगा, ओके। अकर्स आएगा। सचिन ने बता दिया हैव आएगा, वेरी गुड। फिनोमिना आएगा, वेरी गुड। श्रुति ने बता दिया हैव आएगा, वेरी गुड। देखो हैव वाले लोग गलत हो गए। अभी हैव वाले लोग दोस्तों, आप ना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का चैप्टर देखो, मुझे लगता है शायद आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, तो इससे पहले वाला चैप्टर हो गया ना, उसको देख लो। सब्जेक्ट पहचानना मैंने सिखाया हुआ है, कैसे कैसे हम सब्जेक्ट पहचानते हैं, तो काफी शानदार तरीके से आप सीख जाओगे। सुनो जरा, दी अकरिंग, अकरिंग मतलब होता है किसी चीज का होना, अकरिंग बिल्कुल ठीक है। दी अकरिंग ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट लिखा है तो आगे जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा, अभी अभी हमने पढ़ा। फिनोमिनन आपका वर्ड सिंगुलर होता है, फिनोमिनन सिंगुलर होता है, फिनोमिना आपका प्लूरल होता है। तो यानी कि आपको तो प्लूरल चाहिए नाउन डिफरेंट के बाद, तो यहां क्या होना चाहिए, या होना चाहिए फिनोमिना। द अकरिंग ऑफ डिफरेंट फिनोमिना हैज द सेम रूट। अलग अलग फिनोमिना का होना, अकर मतलब होता है होना, उसका सेम रूट होता है, मतलब रूट उसकी जो जड़ होती है वो बिल्कुल एक ही होती है, यानी जो बेस होता है वो सेम होता है। फिनोमिनन का मतलब क्या है, किसी भी इवेंट का होना, किसी भी इवेंट का होना फिनोमिना कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सेब ऊपर से नीचे गिरा, ये गिरा, ये क्या है, ये एक फिनोमिनन है, इसको हम बोलते हैं फिनोमिनन, है ना। हमने वहां पर ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, तो दैट इज द फिनोमिनन, उसे हम बोलते हैं फिनोमिनन। समझ गए? तो एक होता है तो फिनोमिनन होता है, कई सारे ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है फिनोमिना। डन ना, वेरी गुड। अगले बढ़ते हैं, हाँ न्यूटन का लॉ। अगला देखो,
देयर आर डिफरेंट मीडियम टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। वेरी गुड, अब समझ में आ गया। देयर आर डिफरेंट लिखा है तो एक से ज्यादा आएगा, मीडियम सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है मीडिया, मीडिया प्लूरल होता है, इसीलिए हम करेंगे देयर आर डिफरेंट मीडिया टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। मीडिया का मतलब बहुत सारे माध्यम, मीडिया का मतलब कैमरा नहीं, न्यूज चैनल वाला, मीडिया मतलब अलग अलग माध्यम, ठीक है। प्लूरल नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं, ये जो क्वेश्चन एंड के 10 मैंने दिए वो इसी तरीके से दिए। मीडियम्स नहीं होता है, मीडिया होता है, मीडियम्स नहीं होता है, मीडिया होता है ना। इसमें आ जाओ, ड्यूरिंग हिज लेक्चर, उसके लेक्चर के दौरान, द एक्सपर्ट प्रोवाइडेड ए नंबर ऑफ बेसिस टू जज द ट्रुथ। लिखना शुरू कर दिया, याद आ गया ना, सबको याद आ गया। मैंने आपको बताया था ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में आई एस होता है ना, ये तो सिंगुलर होते हैं। बेसिस सिंगुलर, प्लूरल करना पड़ेगा, BASES लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, बेसिस, है ना। और हमने देखा उसके लेक्चर के दौरान एक्सपर्ट ने प्रोवाइड किया ए नंबर ऑफ, एक से ज्यादा की जरूरत है तो एक से ज्यादा की जरूरत है, नाउन प्लूरल चाहिए, हो जाएगा हमारा ए नंबर ऑफ बेसिस टू जज द ट्रुथ। बेस का मतलब कोई भी आधार, है ना। नेक्स्ट में आ जाओ, देयर आर डिफरेंट थीसिस ऑफ द बर्थ ऑफ रिलीजन। अलग अलग थीसिस है यानी थ्योरीज है, थीसिस है, थ्योरीज है, डिफरेंट लिखा, ये भी बिल्कुल वही है, डिफरेंट के बाद प्लूरल चाहिए, THIS वाला सिंगुलर होता है, हमें प्लूरल चाहिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा THESES, थीसिस हो जाएगा, तो दोस्तों ये आपका प्लूरल हो जाएगा, सिंपल। थीसिस एक तरीके की थ्योरीज, उसी को तो हम थीसिस कहते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ, different experts have provided different analysis to the origin of universe, है ना। तो हमने क्या देखा, डिफरेंट लिखा है, नाउन प्लूरल चाहिए, एक्सपर्ट्स, ये बिल्कुल प्लूरल है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने प्रोवाइड किया, डिफरेंट फिर से एनालिसिस है, ये आपका सिंगुलर हो गया, प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एनालिसिस, SES लगा होगा, ये आपका प्लूरल हो गया, टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ऐसे करके, समझ गए, ऐसे करके ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट में आ जाओ, मनी इज वन ऑफ द मैनी स्टिमुलस ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस। कई सारी, स्टिमुलस का मतलब होता है एनकरेजमेंट, में से एक पैसा भी होता है गुड वर्क करने के लिए। तो हमने लिखा मनी इज वन ऑफ द मैनी स्टिमुलस, तो मैनी लिखा हुआ है, एक से ज्यादा आपका यहां नाउन चाहिए, प्लूरल, स्टिमुलस सिंगुलर होता है, और ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्टिमुली, ये तो कई बार पढ़ा हुआ ना, स्टिमुली, जैसे रेडियस मैथ्स में पढ़ते हो, सिंगुलर होता है, RADII, रेडी, ये आपका प्लूरल होता है ना, ये वही है। इसमें आ जाओ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, हैज साइन 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी विद द रशियन गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट के साथ। तो हमने देखा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 3 है, एक से ज्यादा की बात हो रखी है, तो यही मेमोरेंडम आपका जब सिंगुलर होता है, प्लूरल इसका मेमोरेंडा होता है, मेमोरेंडा ये आपका होता है प्लूरल, ऐसे करके दोस्तों याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, 19 के बाद 20th में, न्यूटन फाउंड 3 हाइपोथेसिस ऑफ व्हाई एप्पल फेल ऑन द अर्थ। 3 हाइपोथेसिस, 3 है, एक से ज्यादा की बात है, SIS देखकर समझ गए, सिंगुलर है, प्लूरल कैसे बनाएंगे, जब हम लिखेंगे हाइपोथेसिस, समझ गए। अब तो कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी, वेरी गुड। अब जरा मैं आपको देता हूं एक और स्लाइड, एक और स्लाइड लेते हैं हम, इससे समझते हैं, देखो अपने 20 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन यहां पर है,
टोटल 50 क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा इनको प्रैक्टिस करोगे तो। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे हैं, जरा मैं आपको एक आइडिया बता देता हूं। तो पूछने के तरीके अलग अलग में आते हैं। जैसे कि क्या है, बड़े ध्यान से देखो। पहला सेंटेंस लिखा है यहां से, मैं इसको हाईलाइट करता हूं। देखो पहला सेंटेंस लिखा है, ये लिखा हुआ है द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। ठीक है, ये तो हट गया, चलो कोई नहीं। ये लिखा हुआ है ऐसे, द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, और उसके बाद आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है ये सेंटेंस नंबर ए। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ इज फोकसिंग ऑन हायरिंग अ ग्रुप। सेम सेंटेंस एक और लिखा है, सेंटेंस नंबर बी। तो जो ए में लिखा है वही बी में लिखा है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। सेम एज आगे आप बढ़ेंगे तो आपके सामने एक सी लिखा हुआ है और एक उसके बाद डी लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना होता है, आपको देखकर यह बताना होता है कि इनमें से सही कौन सा है। अगर इसमें से करेक्ट वाला पूछा है, या फिर अगर नॉट करेक्ट वाला पूछा तो गलत कौन सा है, रॉन्ग वाला कौन सा है, ये करके पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे में ध्यान क्या रखना होता है, अब इसको पढ़ोगे आप एक एक करके एक एक करके। और जो लोग पहले से आंसर दे रहे हैं, होशियार लोग प्लीज आंसर कम दो। एक क्या नाम है, सुपर सुपर। परेशान मत करो यार तुम, सुपर सुपर थोड़ा सा रुक जाओ। इतने होशियार हो तो फिर समझे यार, यार कम होशियार बच्चे पढ़ते यार। 99 लोग हैं हमारे ग्रुप में, वो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा वो परेशान नहीं करते हैं किसी को, बस पढ़ाई करते हैं। ठीक है, जो सिलेक्शन लेके गए, सुधर जाओ पहले यार, रुक जाओ। तो हम पढ़ेंगे चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। कमिटी है, कमिटी क्या कर रही है, सिंगुलर है तो आपका इज फोकसिंग होना चाहिए कि आर फोकसिंग, पहले से दिमाग में क्लियर है। सिंगुलर है, सिंगुलर होना चाहिए, इज फोकसिंग, यानी ए वाला करेक्ट है। ठीक है, इज फोकसिंग, फोकस कर रही है ऑन हायरिंग अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल एनालिस्ट फॉर डेटा एनालिसिस ऑफ केसेस रिलेटेड टू पोस्को। आगे बढ़े, इट मस्ट गेट रिटर्न परमिशन, और दूसरा लिखा दे मस्ट गेट रिटर्न परमिशन। जब पहले ही ये सिंगुलर था तो आगे भी सिंगुलर होगा, आगे भी सिंगुलर होगा, तो ए और सी ये वाला आपका सही आंसर होगा। सही आंसर पूछा जाएगा तो ये वाले आपके सही होंगे। गलत वाले थे तो बी और डी पूछा जाता अगर रॉन्ग वाले होते। मतलब इनकरेक्ट पूछा जाएगा तो ये वाला हो जाएगा, और करेक्ट पूछा जाएगा दोस्तों तो ये वाला हो जाएगा। ऐसे करके हमारा ये बनते हैं। समझ में आया दोस्तों, है ना? वेरी गुड। अब इस तरीके से आपको करना है होमवर्क में। और समझ नहीं आया, अरे भैया बापूजी ये किनको नहीं समझ में आया, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। समझ ही नहीं आया, क्या चल रहा है वो कुछ समझ ही नहीं आया। हिमांशु दीक्षित नहीं आया समझ में, भैया हिमांशु इतना तो यार, अब तो मेरे अंदर ताकत बची नहीं है समझा पाऊं मैं। सत्यम पांडे तुम्हें भी समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया, तालियां तालियां तालियां। क्या समझ में नहीं आया, सिंगुलर का सिंगुलर ढूंढना है, प्लूरल का प्लूरल ढूंढना है, आपने देखना है सही होगा वो वाला सही लगाना है। क्या समझ में नहीं आया, इसके अकॉर्डिंग ढूंढना है। इज वाला करेक्ट है कि आर वाला करेक्ट है, इज वाला करेक्ट है क्योंकि सिंगुलर है। आगे सिंगुलर वाला आएगा कि प्लूरल वाला आएगा, आपने देखा कि ठीक है सिंगुलर वाला आएगा तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बस और क्या नहीं, क्या दिक्कत आ गई बताओ। सिंपली आपका ये बन गया आंसर करना है। सारे क्वेश्चंस और आंसर 30 क्वेश्चन ये मैं दे रहा हूँ होमवर्क में। ठीक है, इसकी पीडीएफ करो डाउनलोड। चलो सब लोग, है ना? आप बताओ, आप समझ में आ गया सबको? अपडेट में पीडीएफ लगा रहा हूँ, रुको।